August forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। यूएन जो है वो एज अ बॉडी, जब कोफी अन्नान ने उसकी रिफॉर्म की बात की और रिफॉर्म शुरू की, लेकिन उसमें अमल उस तरह से नहीं हो रहा। हम अपने पड़ोस में देखते हैं कश्मीर में जो सूरत हाल है, क्या रे भीख मंगिया, लेकिन यूएन इटसेल्फ उसका जो किरदार है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है अमेरिका के, खास तौर पे वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर भी है, फाइनेंशियल एड भी वहाँ से उनको मिलती है। तो वो उस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें और फोरम्स के ऊपर भी, सारा ओआईसी पे भी हुए हैं ये बातें, लेकिन ओआईसी भी उस तरह इफेक्टिवली कश्मीर के ऊपर हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली ओआईसी से भी। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। आपने कहा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भारत इतना निडर कैसे हो गया। P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी जरूरत है। मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। अबे तू है कौन? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, यूएन में जोरदार थप्पड़ खाने के बाद में इन जाहिलों की ऐसी जली है कि ये लोग यूएन को ही बंद करने की बातें कर रहे हैं। मतलब कि अगर इनके फेवर में कोई बात कर दे तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनके फेवर में कोई बात ना हो तो इनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिलों के सरताज को। आप जानते होंगे हसन निसार साहब को। मतलब आज से कुछ दिन पहले तक मैं इनको अच्छा खासा पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा, मतलब पाकिस्तानी इनको समझता था। लेकिन हम इंडियंस कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, रहेंगे ये मदरसे छाप, मतलब जाहिलों के जाहिल। मतलब कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने चंद्रयान 3 पे भी भारत का मजाक बनाने की कोशिश की थी। भारत को बोला था कि भाई अपने यहाँ पे पहले टॉयलेट बना लो। लेकिन अब ये इनकी एंट्री हो चुकी है कनाडा और भारत के मामले के अंदर। बाकी ये क्या कह रहे हैं आगे चलते हैं सीधे वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर कनाडा ने भारत से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं और सीनियर सफारतकार को भी बेदखल कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने कत्ल पर शदीद तशवीश जाहिर की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के भी शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन शहरी के कत्ल पर जवाब चाहिए, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाइडेन ने भी G20 इजलास में मोदी से अपनी तशवीश का इजहार किया। तो मैं भारत का भी कोई बदखा नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, मोदी साहब ने, इनके बुत बनाए जाते हैं इनके मज़हब में, चुके वो हलाल हैं। ये आदमी अगर हर एक के सर पे हाथ रखता मुहावरा होके कि हिंदू कौन है, सिख कौन है, मुसलमान कौन है, ये कैसा आदमी। अच्छा, लेकिन इसने इंतखाब किया एक गलत रास्ते का। अच्छा, गलत रास्ता बाज़-औक़ात आरामदेह ज़्यादा होता है, मंजिल पे पहुंच के पता लगता है अब मारे गए। ये है मोदी साहब का ये जो कर रहा है। अल्टीमेटली हम हो ना हो, यू आर मच यंगर, देख लेना भारत के टुकड़े होने से ये रवैया मैं को बददुआ नहीं दे रहा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, ये रवैया भारत के। और याद रखना, हरदीप सिंह ने जो दीप अपने खून से जलाया है वो सूरज बनेगा। और फिर क्या होगा, वहां अलहदगी की बहुत तरीकें चल रही हैं। एक खालिस्तान, ये सिख हैं, ये कच्चा पढ़ के नात ये नहीं है। पहले तो इन पाकिस्तानियों को अपना मुल्क संभालने की ज़रूरत है। आटे की लाइन में लगे हुए हैं और टूटने के कगार पे है पाकिस्तान। मतलब बचा क्या है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, वो भी जहाँ तक है खालिस्तान बन जाएगा पंजाब, जिस साल से ये चल रहे हैं। और या फिर कनाडा के अंदर खालिस्तान बनेगा। और रही बात सिखों की, तो भारत के अंदर जितने भी सिख रह रहे हैं, हम कभी भी, भाई मैं हिंदू तो मैं तो अपने ऐसे अलग कभी, आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक कभी उनको अलग माना ही नहीं है।
मैं उनको हमेशा ही मतलब एज ए हिंदू ही देखता आया हूँ। उन्होंने मतलब मैंने कई सारे मंदिरों में देखा है, वो सिख भाई भी आते हैं, हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो हमने तो कभी अलग देखा नहीं। और रही बात इन पाकिस्तानियों की, ये जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं इस समय, तो इनको यहाँ इंडिया आके सिखों को देखने की ज़रूरत है। अगर ये आके यहाँ पे खालिस्तान की अगर बात करने लग जाए पाकिस्तानी, तो मैं इतना यकीन करता हूँ कि अपने इंडिया के जो सिख हैं इनका मार मार के मुँह सुझा देंगे। एक खालिस्तान बना तो फिर रुकना नहीं, क्योंकि मोदी साहब नहीं जानते कि बंद मुट्ठी में जो रेत होती है, वो चाहे सैमसन हो, चाहे टार्जन हो, चाहे रुस्तम हो, वो जब तक है एक दफा चंद जर्रे गिरे मुट्ठी खाली। हरदीप सिंह का उसके बाद इसका फॉलो अप भी है, एक और मर्डर भी हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया में बात सुने, मैं लोगों के तजिए सुन रहा हूं कि जी बहुत बड़ी मार्केट है, ये बात तो मैं कर चुका हूं 500 बार, सबको पता है। लेकिन जिंदा कौमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, याद रखना। अपनी तारीख उठा के देख लो, हज्जाज बिन यूसुफ को आइडियल आदमी नहीं था, बहुत संगदिल सफाक आदमी था, लेकिन वो किस्सा सुना है ना जी, मुझे क्या पता, मैं आपको वीडियो बना रहा था कि डाकुओं ने जब किया तो मुसलमान औरत पुकारी, उसने चीखो पुकार की हज्जाज बिन यूसुफ के नाम की, उस तक रिपोर्ट पहुंची और उसने कहा लब्बैक। सिंध पे हमले का जो बैकग्राउंड बताया जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये किताबों में पढ़ा हमने। याद रखना, ताकतवर कौमें, ब्रिटिशर्स का क्या रवैया था, हर ब्रिटिशर ग्रेट ब्रिटेन था, सजा देते थे अगले। तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम बहुत बड़ी मंडी हो, ये नहीं। वो इतना सा है कनाडा, साइज में बहुत बड़ा है, आबादी में तो इतना है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जिस तरह बाकी लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं, उसकी वजह है हल्की बदतमीजी। और एक और बात बताऊं मैं, वहाँ कहानी और है, इंडिया में मेरा ख्याल है दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं है, तो वो कैनेडियन था, इंडियन नहीं, दोहरी शहरियत नहीं थी। सो इसके लिए मोदी साहब के लिए मेरी अजीब बात है, पाकिस्तान में बैठ के मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनकी बेहतरी की बात कर रहा हूँ कि वो भाई यू टर्न ले ले, अभी मौका है, एक आध किलोमीटर और निकल गए तो फिर कोई यू टर्न भी नहीं होना। तुमने लोगों में जो इश्तियाल, गुस्सा, नफरत, क्रोध पैदा भाई यू टर्न तो बोल ही जाओ, ये पाकिस्तान नहीं है और ये इंडिया है, ठीक है। और दूसरा ये मोदी है, मोदी का भी भाई यू टर्न लेता नहीं है, जो काम करता है वो करता है, ठीक है, बोलने से पहले करता है। और रही बात इन पाकिस्तानियों की, ये जो बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं एज अ आम नागरिक, ठीक है, मैं कोई मतलब सरकारी आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन आम नागरिक मैं भी भाई BLA के जो लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। तुम लोग टेररिस्ट बोलते हो उनको, हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलेंगे। दिया है, उसके बाद फिर बचता कुछ नहीं होता। कभी हमारे हुजूर का पैगाम ही पढ़ लो कि ईसाइयों के लिए क्या क्या मराहत और कितनी शफकत, कितनी प्रोटेक्शन, कितनी मोहब्बत थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब, मिसालें हैं, नेल्सन मंडेला। चलो आज की बात कर लेते हैं, नॉन मुस्लिम की बात करते हैं। वो कुछ ज़र्फ लाओ, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सरबराह हो, बाप बन के शफकत करो, मोहब्बत करो, लोग हैरान कर दो, हैरान कर दो, भगवान बन जाओगे वहां। तुम्हारे तो मज़हब में भी ये जायज़ है इसलिए, लेकिन खालिस्तान की जब ये हरदीप का जो खून है ना, ये खून होते हैं, ये इस तरह के मामलात में मामूली बात है एक आध आदमी का कत्ल होना। कश्मीर के चक्कर में कितने मारे गए, पर एक आध ऐसा होता है जो फेर देता है मामला, मेरा दिल गवाही देता है। हरदीप सिंह का जलाया हुआ दीप अब बुझाया नहीं जाएगा, और इसके अंजाम देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑन इंडियंस के लिए मेरी तरफ से मैसेज है, जो लोग इनके फ़ैन बने हुए बैठे हैं, मतलब ये बंदा आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छा है इसको समझते थे भाई हम सभी, लेकिन आज देख रहे हो ना इसकी सोच क्या है। मतलब ये भाई जाहिल ही रहेंगे, मदरसे छाप ही रहेंगे। और आप लोग जिनको भर भर के सुपर चैट दे रहे हो, पैसा दे रहे हो उन पाकिस्तानियों को, भाई भूल जाओ, ये लोग कभी किसी के दूसरे के सगे नहीं हो सकते, खुद के सगे नहीं है यार, दूसरे के क्या ही होंगे।
ताकिब साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि जबकि आलमी बरादरी की तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं भारत की इंतहा पसंदी के खिलाफ, तो हम भी अपने जो मुकदमात हैं हमारे कश्मीर से रिलेटेड है या पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी से रिलेटेड है, रॉ से रिलेटेड है, वो भरपूर अंदाज में अब इस मोमेंटम को लेकर चलें आगे और जो धब्बा अब लगा है मोदी सरकार के चेहरे पर वो मजीद उसको चस्पा करें। आपने कहा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भारत इतना निडर कैसे हो गया। 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरा जो न्यू दिल्ली है वो तो हम पहुंच गए चांद पे जी। SCO भी हमने की है, फिर ब्रिक्स में हम बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं, और कुछ नहीं तो G20 की एक रोटेटरी मीटिंग हमने की है, और उसमें हमने ये देखा है कि जो बाइडेन साहब आते हैं तो मैं एक मिनिस्टर को भेजता हूं एयरपोर्ट पे कि जिस तरह मुझे एक यानी मिनिस्टर ने रिसीव किया था, मैं भी मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूं। फिर उसके बाद ये है कि P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। फिर उसके बाद ये है कि यानी अगस्त 2019 जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया पेश आता है, इतना बड़ा ये वाकया हमने किया और दुनिया खामोश रही, और कश्मीर को हमने अपने तई वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी जरूरत है, मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। और सबसे बढ़ के कि जनूबी एशिया में चाइना का जो कंपेटिटर है बन के, और चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट की जो वेस्ट की पॉलिसी है उसके लिए मैं पुलिस मैन हूं। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। लेकिन वो एक चीज भूल गए, उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया। अच्छा, उन्होंने इतना ओवर एस्टिमेट किया कि अगर आपको पता है कि एक बंदा है जो किसी और दोस्त मुल्क है, इंडिया और कनाडा के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां पे बहुत सारे इंडियन जो नेशनल हैं वहां रहते हैं बहैसियत यानी कैनेडियन नेशनल्स के। आपने अगर कोई इस तरह का एक्शन करना था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप उस हुकूमत के पास जाते हैं, देखिए ये बंदा है, ये इसका डोजियर है, ये यहां से आप इसको यानी एक्स्ट्राडाइट कीजिए, निकालें इसको इधर से। ये वाला प्रोजेक्ट ना भाई अमेरिका बहादुर के तो मुकाबले ना करें कि वो अफगानिस्तान में जाके बमबारी कर सकते हैं, वो इराक में चले जाएंगे, वो शाम में उनमें ये हो रहा है। तो दोस्तों, ओवर एस्टिमेट की बात कौन कर रहा है? ये जाहिल भिखमंगे जो कि उम्मीद से ज़्यादा समय से पहले खुश होते हैं और फिर बाद में ये लोग रोते हैं। और मेरा भाई लास्ट में फाइनली एक मैसेज उन इंडियंस के लिए जो इन जाहिल पाकिस्तानियों के फ़ैन बने बैठे हैं, भर भर के सुपर चैट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग हमारे फ़ौजियों के लिए गोलियाँ खरीदें और हमारे ही फ़ौजियों पे वो गोलियाँ दागें। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से सोचना कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप भी वही एक तरीके से माने तो देशद्रोह में शामिल हो। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।